जय श्री कृष्णा। सभी राधा कृष्ण के प्रिय भक्तजनों को और सभी भक्तों को मेरा हृदय से नमन है, शत शत प्रणाम करती हूँ। ये मेरे लड्डू हैं, मेरे कान्हा हैं, ये इन्हीं की कृष्ण की प्यारी, केशव प्यारी का एक एहसास मन में हर पल रहता है। और पिछले एपिसोड में मैं आपके साथ जुड़ी और आप सभी ने मुझे बहुत 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 प्रेम दिया। सभी लोगों के इतने असीम प्रेम से मुझ में और एक हौसला आया कि मैं आपके साथ अपनी आगे की जर्नी को बहुत अच्छे से और सहजता से कर पाऊँगी, क्योंकि आपको बताने के लिए, आपको अपनी भावनाएं पहुंचाने के लिए मुझे गहनता से उन चीज़ों को पढ़ना होता है जो मेरे हृदय को बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित करती हैं, प्रसन्न करती हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने का ये एक सुंदर ज़रिया मुझे मिला। ना तो मेरी वाणी में कोई मधुरता है, ना मुझ में सामर्थ्य है कि मैं कृष्ण के बारे में कुछ बोल सकूं। ज्ञान तो है ही नहीं, तो प्रेम ही है बस। प्रेम के अलावा कुछ नहीं है हृदय में। वो प्रेम की भावनाएं मैं आप तक किस तरह पहुंचा पाऊंगी, कैसे पहुंचेंगी, वो मेरे ठाकुर जी जाने। ऐसी शायद कृष्ण की तरफ से ही प्रेरणा मिली है कि मैं अपनी बात आप तक रखूं, क्योंकि उनकी प्रेरणा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कृष्ण की प्रेरणा ही है जो मैं आज आपके सम्मुख बैठी हूँ, आपके रूबरू हूँ। और वाणी में सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए कुछ भी त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ भी शब्द मुझसे ऐसे निकल जाएं तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। बस हृदय में एक प्रेम है जो नेत्रों की उससे बहता है। बस कृष्ण नाम ही हमारे लिए जैसे हमारा जीवन है। और छोटा सा प्रयास किया है कृष्ण के लिए, जो गोपियाँ सुंदर से गीत उन्होंने गाया है, गोपी गीत। तो सबसे पहला संदेश तो गोपियाँ देती हैं कि एक तो ये है ना कि कृष्ण कभी भी ना खोजने से नहीं मिलते हैं। आप जगह जगह खोजेंगे तो कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। वही आप नेत्रों में अश्रु भर के उन्हें आर्द्र भाव से पुकारेंगे, हे कृष्ण, हे कृष्ण। वो आपका हृदय का जो विरह का जो ज्वाला है और जो नेत्रों के माध्यम से बाहर बहता है, वो कृष्ण के हृदय तक ज़रूर पहुंचता है। तो सब साधन जब सारे टूट जाएं तो प्रभु को पुकारता है। ये निसाधन का साधन भी है और सर्व साधन का साधन भी है। तो भगवत भाव से ईश्वर की प्राप्ति का मन में भाव रख के जो कृष्ण को आर्द्र भाव से पुकारता है, वे ज़रूर आते हैं। कहते हैं कृष्ण से मिलने का प्रेम जो है ना, वो सबसे सुगम मार्ग है। हृदय से बस उन्हें पुकारिए। रख शीस सदा तू चरणन पे, निज असुवन से पग धोता रहूं। ब्रज राम तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। प्रेम के मार्ग में कहते हैं हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहुत होती है, तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतना क्यों रुदन करती हैं। प्रेम के जो मार्ग है ना, उसमें रुदन वो कृष्ण को पाने का एक सुगम रास्ता है। ये प्रेम उनके हृदय तक अवश्य पहुंचता है। प्रेम के मार्ग में रुदन कोई दुर्बलता का चिन्ह नहीं है। हम कमज़ोर नहीं हैं। रोना हमारे हृदय की सुकोमलता का संकेत करता है। आपका हृदय कितना सुकोमल है ना, वो संकेत करता है आपके नेत्रों से बहते हुए अश्रुधारा। आपके हृदय में द्रवित होने की क्षमता है, तब आँखों से अश्रुधारा बहती है। इसलिए यदि आप कृष्ण के लिए अश्रु बहाते हैं, कोई कुछ भी कहे तो ध्यान न दीजिएगा और बस कृष्ण के प्रेम में जितने अश्रु बहा सकते हैं उतने अश्रु बहाइएगा। कुछ लोग कहते हैं तुम ही दीनों के आहों के आशिक हो। दीन व्यक्ति जब बहुत ही आर्द्र भाव से आपको पुकारता है तो उनकी आह आप तक ज़रूर पहुंचती है। ऐसा सब कहते हैं कि आप आशिक हैं। तो प्रभु को हम सिर्फ अश्रु के प्रेम से ही रिझा सकते हैं। सकल अस्तित्व में पावन करने की, पवित्र करने की और निर्मल करने की क्षमता का बल यदि किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है।
ना जप में है, ना तप में है, ना किसी साधन में है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम में है। गोपियाँ भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। जैसे हम बताए थे कि शरद पूर्णिमा वाले दिन अचानक कृष्ण भगवान के जैसे ही गोपियों के मन में मान आ गया था, तो कृष्ण भगवान तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे। गोपियाँ एकदम व्याकुल हो उठी थीं, और जब वो उन्हें खोज रही थी तो उन्हें लग रहा था कि कहीं कृष्ण वन वन ना भटक रहे हो, तो उनके हमारे वजह से कहीं उनके पैरों में कांटे ना चुभ जाएं। तो इसीलिए वो यमुना जी के किनारे बैठकर बड़े आर्द्र भाव से सारी गोपियाँ एक साथ, करोड़ों गोपियाँ एक ही रुदन में, एक ही भाव के साथ कृष्ण को पुकारती हैं। और वही उसी विरह की ज्वाला का जो गीत है, उसे विरह के गीत को ही हम गोपी गीत कहते हैं। कहते हैं निरंतर 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 गोपी गीत का रोज़ गायन करने से, रोज़ कृष्ण को पुकारने से अवश्य ही वो अनुभूति में आते हैं, आपके एहसासों में आते हैं। अपने प्रेम को, अपने उस मिलन को हम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और यदि हमने जिस दिन प्रेम को बताया तो उस दिन ये है शायद प्रेम ही नहीं है वो, तो वो प्रेम आप जब इन चीज़ों को आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे। और आप जब कुछ भी अच्छा महसूस करें और आपको लगे कि इस गोपी गीत से आपको कुछ भी थोड़ा सा एहसास हो रहा है, तो हमारे साथ ज़रूर 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 साझा कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारा ये जो प्रथम श्लोक है गोपी गीत का, जो कि हम बताए थे कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के का ये 31 अध्याय है, जिसमें वो श्लोक है, ये पहला श्लोक है। हम गुनगुनाते हैं, कोशिश करते हैं आपके हृदय तक हमारी वेदना पहुँचे। जयति तेऽधिकं जन्मना वृजा श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यतां दिक्षु तावका स्त्वयि धृता स्वं त्वां विचिन्वते। जय जय श्री राधे।